मुनि सिद्ध कुमार जी, और उसके बाद अपने आप को जागृत करने के लिए मुनि जागृत कुमार जी भी 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। तो मेरा विनम्र अनुरोध मुनि सिद्ध कुमार जी सेवंग का। येन हस्तावलंबेन तारितोऽहं भवाम्बुदे तं महाश्रमणं वन्दे चंद्रप्रख्यं सुशीतलं तं महाश्रमणं वन्दे चंद्रप्रख्यं सुशीतलम। परमाराध्य के चरणों में वंदन। उपस्थित साधु साध्वी वृंद, आज समय की सीमा है तो ज़्यादा भूमिका में नहीं जाते हुए कुछ प्रश्नों के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को संपूर्ण वक्तव्यों को समेटना चाहूँगा। मेरा पहला प्रश्न यही है कि आप सभी में से कितने लोगों ने मुनिश्री के दर्शन किए थे? चलो प्राय सभी लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। आप में से कितने लोगों को मुनिश्री के साथ कभी वार्तालाप करने का अवसर मिला? वो भी बहुत लोग हैं। आप में से कितने लोग हैं जो मुनिश्री के खास थे? अच्छा, ये भी कभी लोग। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो मुनिश्री के ऐसे बहुत कृपा पात्र रहे, जब भी काम होता मुनिश्री उनको याद करते थे? ये भी काफी लोग। अब आखिरी प्रश्न ऐसा है कि मैं प्रश्न पूछता नहीं हूं, मैं ही कह देता हूं कि मुनिश्री का लाडला मैं अकेला ही था, क्योंकि पिछले लगभग 35 वर्ष में मैं अकेला बाल मुनि था जो मुनिश्री के पास बाल मुनि के रूप में आया। मैं जब वैरागी अवस्था से मुनिश्री के पास रहा और मुनिश्री से साध्वी श्री पुष्य प्रभा जी ने फरमाया कि आपने सोचा मुनिश्री कितने स्ट्रिक्ट होंगे, पर लगे नहीं, हम साथ में रहते हैं, हम जानते हैं मुनिश्री कितने स्ट्रिक्ट थे। पर यह बात भी एकदम सही है कि मुनिश्री जितने स्ट्रिक्ट थे उतने विनोद प्रिय भी थे। कितने संत तो ऐसे थे कि आहार पारी संपन्न होने के बाद इंतजार करते थे कि मुनिश्री एक चुटकुला कब फरमाएंगे। तो मुनिश्री उतने विनोद प्रिय भी थे, मुनिश्री बहुत स्ट्रिक्ट भी थे। और मुनिश्री के मन में एक तरीके से मैं कहूँगा कि मुनिश्री भले इतने वरिष्ठ संत होते हुए भी मुनिश्री ऑर्थोडॉक्स जो वेज होते हैं, सिस्टम होते हैं, बहुत अलग थे। एक खाली छोटे उदाहरण से मैं अपने बात को समाप्त कर रहा हूँ। हम 2 वर्ष आचार्य श्री के सानिध्य में मैं रहा मुनिश्री के साथ में, एक लाडनू चातुर्मास और एक दिल्ली चातुर्मास। उसके बाद मैं न्यारे में आ गए। पहला मेरे शुरुआत का समय था और न्यारे में पहला चातुर्मास मुनिश्री के सानिध्य में इस विलेपार्ले की धरती पर ही हुआ। उस समय में मैं सीख रहा था, मुझे ज़्यादा तो अभी भी कुछ नहीं आता है, पर उस समय में उतना भी नहीं आता था। तो बात पर्यूषण का समय आ रहा था, चर्चा चल रही थी कौन क्या बोलेगा। मुझे इतनी जानकारी वगैरह नहीं थी कौन क्या बोलता है, ऐसी चर्चा चली। मैंने मुनिश्री ने पूछा क्या बोलोगे? हमने तो आचार्य श्री के सानिध्य में पर्यूषण में भगवान महावीर के 27 भव सुने हैं। तो मैंने मुनिश्री को कहा महाराज मैं 27 भव सुना देता हूँ। मुनिश्री ने हाँ कह दिया। कुछ समय में और लोगों को भी पता चला, किसी ने मुनिश्री को निवेदन भी किया कि नहीं 27 भव तो राज में आचार्य सुनाते हैं, न्यारे में अग्रणी सुनाते हैं, चलो मुनिश्री की अनुकूलता नहीं है तो अजित स्वामी सुनाएंगे, सिद्ध मुनि नहीं। मुनिश्री ने बोला नहीं 27 भव सिद्ध मुनि ही सुनाएंगे और मैंने ही सुनाया। तो मुनिश्री बोले क्या है? तो 27वां भव आचार्यांग सूत्र मुनिश्री वाचन कराते, बाकी 26 भव मुनिश्री ने मुझे अवसर दिया, क्योंकि मुनिश्री बहुत खुले विचारों वाले थे। बोले क्या है कि बोले यही तो आगे जाके काम करेंगे। तो मुनिश्री ने हमेशा अवसर दिया। ऐसे अनेक सिंघाड़े हो सकते हैं जहाँ छोटे साधु साध्वियों को ज़्यादा कार्य करने का अवसर नहीं मिलता है, पर यह सिंघाड़ा एकदम उल्टा है, एकदम मतलब एकदम उल्टा है। यहाँ पर प्राय बड़े संत आगम कार्य में लगे हुए होते थे और हम तीनों छोटे संत, अभिजीत स्वामी इतने छोटे नहीं हैं पर फिर भी इस सिंघाड़े की अपेक्षा से हम तीनों, अभिजीत कुमार जी स्वामी, जागृत कुमार और मुझे, हमें कार्य करने का भरपूर अवसर मिला। और हम मुनिश्री के सानिध्य में जो भी थोड़ा बहुत कर चुके, मुनिश्री ने आगम कार्य से भी मुझे जोड़ा, एक आगम के अनुवाद का कार्य भी मुझे कृपा कराई। तो मैं मुनिश्री के प्रति बड़ा चिर ऋणी रहूँगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो सिद्धू सिद्धू की आवाज़ अभी भी ठिकाने में 1-2 बार सुनाई तो दे दी गई थी, फिर याद आता अभी लगाने वाला है ही नहीं है। ऐसे तो अजित स्वामी लगा, वो भी सिद्धू ही कहते हैं मुझे, पर फिर भी अब संस्कार जो पुराने जमे हुए होते हैं उसे कुछ होने में कुछ समय लग जाता है। तो मैं यही मंगल कामना करता हूँ। और उत्कर्ष की टीम मुनिश्री ने तो इशारा कर दिया था, मैं देखा अब तक पहुँच जाएगी, पहुँची नहीं। तो ये मुनिश्री, मैं उत्कर्ष के विषय में खाली इतना ही कहना चाहूँगा कि उत्कर्ष मुनिश्री का
एक तरीके से उत्थान उत्कर्ष में दोनों सम्मिलित रूप में कह रहा हूं कि ये मुनिश्री के द्वारा लॉन्च किया गया अंतिम उपक्रम था। मुनिश्री के सानिध्य में उत्कर्ष का लॉन्च चेंबूर की धरती पर हुआ था। और ये जो उत्कर्ष की पूरी टीम है, मैं यहाँ पर जितने भी संघीय संस्था के पदाधिकारी हैं, चाहे वो व्यवस्था समिति हो, चाहे सभा हो, टीपी हो, अणु समिति हो, सबको एक बात कहना चाहूँगा, काम कैसे किया जाता है इन लोगों से सीखो। इन लोगों ने जो निस्वार्थ भाव से काम किया है, कोई नाम की आकांक्षा नहीं, कोई ये नहीं ये मेरा काम है, ये उसका काम है, इन सभी बातों को छोड़ के इन्होंने अपनी जो सेवा भावना का परिचय दिया और गुरुदेव के चातुर्मास की जो आध्यात्मिक तैयारी की है वो अनुमोदनीय है। तो मुनिश्री जो उत्थान और उत्कर्ष दोनों के प्रेरक संत थे, और ये जो कार्य मुंबई में आध्यात्मिक तैयारी का हुआ, या तो मुनिश्री ने योगक्षेम वर्ष की तैयारी में बड़ी भूमिका निभाई थी, और या हम कह सकते हैं कि इस मुंबई चातुर्मास की पूर्व तैयारी के रूप में ये मुनिश्री का बड़ा आयाम, बड़ा योगदान रहा, ऐसा मैं मानता हूँ। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम। मुनि सिद्ध कुमार